है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं मैथ एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के सभी सवालों को आज की इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय से मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल में बोला गया है कि निम्नलिखित सार्वसनिका सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। पहला सवाल में दिया गया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में हमें सिद्ध करके लाना होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम आप सभी को LHS तथा RHS दोनों से सिद्ध करके बतलाने वाले हैं कि LHS से सिद्ध करके कैसे हम RHS लाते हैं और RHS से सिद्ध करके कैसे हम लोग LHS लाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं LHS से, यानी लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो LHS में क्या दिया गया है, तो दोस्तों दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसे सिद्ध करके हमें लाना होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कोसेक थीटा का एक फार्मूला आता है 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का फार्मूला क्या आता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा आता है। इसका स्क्वायर था ना, तो आप ये स्क्वायर दे दीजिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे। तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा। जब दोनों एलसीएम सेम टू सेम रहता है तो ऊपर वाले संख्याओं को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। तो ऊपर कितना लिखेंगे 1 माइनस कितना है कॉस थीटा है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा लिख दीजिए। इस पे स्क्वायर था तो दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि ये जो स्क्वायर है ना, ये 1 माइनस कॉस थीटा के लिए भी है और साइन थीटा के लिए भी है। तो इसे हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के लिए था। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ऊपर में दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे दिया गया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को सेम टू सेम और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है। ठीक है, तो हम लोग इसी के फॉर्मेट में लिखेंगे ए स्क्वायर अर्थात ए का स्क्वायर और बी स्क्वायर अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये तो आप ही जानते हैं, तो आप आसानी तरीके से इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो ऊपर था उसे सेम टू सेम लिखेंगे और नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात ए के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो आप इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार लिखेंगे माइनस में। आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है। उसके बाद में इंटू में हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है अर्थात कॉस की संख्या 2 है, तो एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। तो ऊपर अभी भी बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग LHS से सिद्ध करके RHS ला दिए हैं। तो अर्थात हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS क्या हुआ, प्रमाणित हो गया है। तो हम लोग आसानी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं प्रमाणित या प्रूव्ड। तो ये रहा LHS से सिद्ध करके RHS लाने का तकनीक। चलिए हम आप सभी को ये भी बता देते हैं कि RHS से सिद्ध करके LHS कैसे लाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे RHS। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको दोनों विधि बनाना है। एग्जाम में अगर आपको ऐसा सवाल मिलता है तो LHS से सिद्ध करके RHS ला दीजिएगा। और कई बार RHS को पहले कर दिया जाता है और LHS को बाद में कर दिया जाता है। तो वैसी स्थिति में आपको LHS से सिद्ध करके ही RHS लाना होगा। इसलिए हम आप सभी को दोनों विधि बता रहे हैं, एग्जाम में केवल एक ही विधि बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं RHS से राइट हैंड साइड में क्या है, तो ये है 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में दोस्तों क्या है, तो 1 प्लस कॉस थीटा है। अब हम लोग क्या करेंगे
कि इसमें परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण कैसे करते हैं, तो नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, तो गुना करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा से, अर्थात माइनस रहता है तो प्लस से गुना करते हैं और प्लस रहता है तो माइनस से गुना करते हैं। इसी को एक बार और लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। अब इससे क्या होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा में 1 माइनस कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी हो गया है। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप a का स्क्वायर कितना लिखेंगे, a का स्क्वायर, b का मान दोनों में कितना है cos थीटा, तो आप लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद में क्या करना होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर जो है उसे सेम टू सेम रहने दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए a का स्क्वायर 1 होगा, cos का स्क्वायर क्या होगा, तो cos स्क्वायर ही होगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि ऊपर वाले को अभी भी सेम टू सेम लिखना है, कितना है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। नीचे क्या होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसे क्या कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में है साइन थीटा। अब दोनों पे स्क्वायर था तो उसके बदले में हम लोग दोनों पे स्क्वायर इस प्रकार से दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब क्या करेंगे कि ये दोनों संख्याओं को अलग अलग करेंगे, यानी एक बार हम लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा, एक बार लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा, बीच में माइनस है, यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा बटा में लिखेंगे साइन थीटा। इस तरह भी स्क्वायर था ना, तो आप भी क्या कीजिएगा स्क्वायर दीजिएगा। उसके बाद में जैसा कि फॉर्मूला में आप सभी को बताया जाता है कि 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है कोसेक थीटा, और cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा होता है। इस पे स्क्वायर था ना, तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया प्रमाणित हो गया, अर्थात हल हो गया है। देख लीजिए क्वेश्चन में यही आपको हल करके लाना था और हम लोग इतना को हल करके ला दिए हैं। आइए इसी प्रकार से इसी में का हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार ऐसा सवाल पूछा गया है। सवाल में पूछा गया है कि cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a बराबर 2 सेक a हमें लाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे LHS से, यानी LHS से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो LHS में दोस्तों अगर आप देखेंगे ना तो क्या मिलेगा, तो cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन तो लिखा ही गया है, डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर बनाते हैं। तो आंसर बनाएंगे तो 1 प्लस साइन ए और cos a का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू में दोस्तों क्या होगा cos a हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसका क्रॉस ये भागा और गुना कैसे करने वाले हैं। एलसीएम हम लोग ले लिए हैं, अब इतना में 1 प्लस साइन ए से अगर हम लोग भाग करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो बचेगा cos a। अब cos a में cos a से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, तो वो होगा cos स्क्वायर a प्लस, देख लीजिए cos से cos कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से गुना होगा तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, cos a में cos a से गुना कीजिएगा तो cos स्क्वायर a प्लस का प्लस 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुना कीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है कि आपको एलसीएम तो सेम टू सेम लिखना है। एलसीएम कितना था, तो 1 प्लस साइन ए था और इनटू में था cos a। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि cos स्क्वायर a है ना, तो उसे सेम टू सेम लिख दीजिए और प्लस में यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, यानी ये जो फॉर्मेट बन रहा है ना ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब a प्लस बी का स्क्वायर बन ही गया है तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो जैसा कि a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो a का स्क्वायर कितना करेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने a का मान फिर 1 है, गुने b का मान कितना है तो साइन a है, और प्लस b का स्क्वायर अर्थात साइन a का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग a प्लस बी के फॉर्मूला पे इसे बना लिए हैं। अब क्या करेंगे कि ये cos स्क्वायर है यहाँ पे है और यहाँ पे है साइन स्क्वायर है, तो ये दोनों संख्याओं को हम लोग एक साथ लिखने वाले हैं। हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस इतना इधर कितना था साइन स्क्वायर a था, इसे हम लोग एक साथ लिख लिए हैं।
प्लस यहाँ पे ए का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, एक होना होता है, तो एक लिख लीजिए। प्लस 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा, और फिर 2 में साइन ए से गुना कीजिएगा ना तो क्या होगा, 2 साइन ए हो जाएगा। और यहाँ का जो साइन स्क्वायर ए था तो पहले हम लोग लिख ही लिए हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो एलसीएम हमारा पहले से आया था उस एलसीएम को हम लोग नीचे लिखने वाले हैं। एलसीएम क्या आया था, तो 1 प्लस साइन ए इंटू में आया था दोस्तों कॉस ए, यही ना था, इसे हम लोग सेम टू सेम लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो त्रिकोणमिति के फार्मूला में हम आप सभी को बता दिए हैं कि एक फार्मूला आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 1 होता है। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और प्लस में यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे कितना है 2 साइन ए है, तो आप लिखेंगे 2 साइन ए। और बटा में देख लीजिए एलसीएम में हमारा क्या था, तो एलसीएम में था 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए था, ये आपका था एलसीएम जो पहले से ही आ रहा था। अब क्या करेंगे कि 1 में 1 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, और प्लस यहाँ से तो ऑलरेडी 2 प्लस साइन ए है तो हम लोग लिखेंगे 2 साइन ए, और एलसीएम को फिर भी सेम टू सेम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब मैथ का तो नियम है, जो दोनों में मिलता है उसे हम लोग क्या करते हैं, कमन कर लेते हैं। दोनों में 2 मिल रहा है ना, 2 कमन कर लीजिए, तो 2 कमन कर लीजिएगा तो जाहिर सी बात है 2 तो कमन है, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से 2 कमन कर लिया गया है तो यहाँ पे केवल साइन ए बचेगा ना, तो आप क्या लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे। और बटा में क्या है, तो बटा में जो एलसीएम आ रहा था 1 प्लस साइन ए इंटू क्या आ रहा था, कॉस ए आ रहा था। जरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए मिल रहा था, तो हम लोग इसे काट देंगे। जब काट देंगे तो ऊपर केवल कितना बचेगा, 2 बचेगा, और नीचे बचेगा कॉस ए। आप सभी को एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अगर लिखेंगे आप सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा गुना में है तो कहाँ पे आएगा, भाग में आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो 2 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 2 सेक थीटा होगा। तो यहाँ पे 2 बटा कॉस ए है, तो 2 बटा कॉस ए बराबर क्या होगा, तो 2 सेक ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल में जो हमसे सिद्ध करने के लिए पूछा गया था उतना हम लोग सिद्ध कर लिए हैं। तो इस प्रकार से दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं जो काफी इंपोर्टेंट है, और ये एक ऐसा सवाल है जो मेट्रिक एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलती कर जाते हैं, जिससे उनका जो मार्क्स है वो छूट जाता है। आइए काफी आसान भाषा में हम आप सभी को सिखा देते हैं कि टेन थीटा बटा 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 प्लस टेन थीटा बराबर में दिया गया है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और सांकेतिक चिन्ह बता दिया है व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखिए। आइए सबसे पहले इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे एल एच एस है दोस्तों। तो अगर आप एलएचएस में देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्या चीज, टेन थीटा, और टेन थीटा का जो फॉर्मूला आता है वह दोस्तों होता है साइन थीटा और बटा में होता है कॉस थीटा, ठीक है। और बटा में देखिएगा तो अगर आपको मिलेगा 1 माइनस कॉट थीटा तो आप लिखेंगे 1 माइनस, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि हम साइन कॉस कहाँ से लिख रहे हैं, तो आज सभी को बता दें कि टेन थीटा बराबर ही होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और प्लस को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे भी दिया गया है कॉट थीटा, उसके बदले में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखने वाले हैं, बटा 1 माइनस तो लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पे दिया गया टेन थीटा के बदले में क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नीचे बट्टा का घटाव बनाएंगे, यहाँ पे भी बट्टा का घटाव बनाएंगे, ऊपर वाले को तो सेम टू सेम लिखेंगे। ऊपर वाला कितना था, साइन थीटा बटा कॉस थीटा था, और बट्टा में नीचे देखिए 1 और साइन थीटा का एलसीएम कितना होता है, तो दोस्तों साइन थीटा होता है। उसके बाद में हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, साइन थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो कॉस थीटा होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे था कॉस थीटा बटा साइन थीटा, सेम टू सेम उतार दीजिए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा।
उसके बाद में देखिए एक और cos थीटा का एलसीएम कितना होगा, तो cos थीटा होगा। इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। cos थीटा में एक से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, cos थीटा होगा, माइनस का माइनस हम लोग लिख लिए हैं। sin थीटा में एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो sin थीटा होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आज से भी तो इतना कर ही सकते हैं। उसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसका ऐसे गुना करेंगे, क्योंकि भागा है तो निश्चित कि भाई गुना में आएगा। ठीक है, तो sin थीटा में हम लोग sin थीटा से गुना करेंगे, और ये cos थीटा में sin थीटा माइनस cos थीटा में कितना से गुना करेंगे, ये cos थीटा से गुना करेंगे। इसने भी उसी प्रकार से इसको पहले इससे गुना करेंगे और इसको हम लोग इससे गुना करने वाले हैं। चलिए गुना कर ही लेते हैं। sin थीटा में अगर ऊपर वाले sin थीटा से नीचे वाले sin थीटा में हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा, तो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे देख लीजिए sin थीटा माइनस cos थीटा तो ऑलरेडी दिया गया है, इसमें हम लोग गुना करेंगे cos थीटा से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि cos थीटा इंटू कितना है, यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा है, तो लिखेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा। बीच में क्या है, प्लस है ना, लिख दीजिए प्लस। ऊपर है cos थीटा और नीचे भी है cos थीटा। cos थीटा में cos थीटा से गुना किया जाएगा, कितना होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पे था cos थीटा माइनस sin थीटा, सेम टू सेम लिख दीजिए cos थीटा माइनस sin थीटा। अब इसमें कितना से गुना करना है, तो दोस्तों इसमें गुना करना कितना से करना है, sin थीटा से ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin थीटा लिखेंगे। तो अब इसको देखिएगा ना, तो ये बट्टा का जोड़ बन गया है। ठीक है, क्या बन गया है, बट्टा का जोड़। लेकिन हम क्या करेंगे कि यहाँ से माइनस को हम लोग कमन करेंगे, जहां पे प्लस दिया गया है वहां पे हम लोग माइनस को कमन करेंगे, तो इससे क्या होगा कि माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला क्या चीज में जाएगा, माइनस वाला में हो जाएगा, जिससे हमें बट्टा का जोड़ बनाने में आसानी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर वाले को तो सेम टू सेम उतारेंगे। कितना था, साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे में था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जहां पे दिया गया है प्लस वहां पे हम लोग लिखेंगे माइनस, ऊपर वाले को तो सेम टू सेम लिखना है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे साइन थीटा है ना, सेम टू सेम लिख दीजिए साइन थीटा। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे cos थीटा था, हम लोग माइनस कमन कर लिए हैं, तो cos की जगह पे हो जाएगा sin और sin की जगह पे हो जाएगा cos। तो जहाँ पे था cos थीटा वहां पे कितना लिखेंगे, तो sin थीटा लिखेंगे, माइनस को तो माइनस लिखेंगे, जहाँ पे sin थीटा था वहां पे लिखेंगे कितना, cos थीटा लिखने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इतना तो हम लोग सॉल्व कर ही लिए हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि अब बट्टा का घटाव बनाएंगे, अर्थात इसका हम लोग एलसीएम लेने वाले हैं। एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं, आइए हम आप सभी को बता देते हैं। एलसीएम में क्या लेंगे कि यहाँ cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा है, और ये तो दोनों कॉमन है, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा। तो कॉमन करेंगे तो ऐसे करेंगे cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, और कोष्ट में क्या लिख लेंगे, sin थीटा माइनस cos थीटा, चूंकि दोनों में उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे भाग लगाएंगे, तो cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, और cos थीटा कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, sin थीटा बचेगा। अब sin स्क्वायर थीटा में sin थीटा से गुना कीजिएगा तो भाई जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin क्यू थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में अगर sin थीटा से गुना करेंगे तो sin क्यू थीटा तो हो ही जाएगा, बीच में क्या है, माइनस है। अब ये sin थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, इतना तो ये कट जाएगा, बाकी बचेगा भाई साहब cos थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा में cos थीटा से गुना कीजिएगा, जाहिर सी बात है क्या होगा, तो ये cos क्यू थीटा हो जाएगा। और जैसा कि एक फार्मूला आता है अलजेब्रा में, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है प्लस ए बी। ये फार्मूला आता है जो आप सभी को याद रखना बेहद ही जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूला का यूज करने वाले हैं। फार्मूला कहता है ए माइनस बी, तो ए को हम लोग मान लेंगे साइन थीटा, बी को मानेंगे कॉस थीटा। ए माइनस बी तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, तो ए माइनस बी हो गया। उसके बाद में कहता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस करता है ए बी अर्थात ए गुने बी। तो ए का मान कितना माने, साइन थीटा ना, तो हम लिखेंगे साइन थीटा गुने लिखेंगे cos थीटा। ठीक है, और बट्टा में जो हमारा एलसीएम पहले से आ रहा था ना, उसे सेम टू सेम लिखेंगे। बट्टा में है cos थीटा इंटू साइन थीटा, और कोष्ट में है क्या चीज, साइन थीटा माइनस cos थीटा। ये हमारा एलसीएम था जो पहले से ही आ रहा था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे देखिएगा,
तो 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये दोनों को हम लोग आसानी तरीके से कटा सकते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद में जरा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, जो कि फॉर्मूला है हमारा। प्लस यहाँ पे मिलेगा साइन थीटा गुने कॉस थीटा। तो आप लिखेंगे साइन थीटा इंटू क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा ना। और बट्टा में जो एलसीएम हमारा बचा है उसे सेम टू सेम लिखेंगे। एलसीएम क्या बचा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हमारा एलसीएम बच गया है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग लिखेंगे। एक बार लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और एक बार लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए लिख लेते हैं। तो इसे हम लोग लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और प्लस में क्या है, तो प्लस में दोस्तों है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसे भी हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और बटा में क्या है, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा है ना, जो कि हमारा एलसीएम था। तो लिखेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इससे क्या होगा कि साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा, पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए। इसे हम लोग आसानी तरीके से एक मरतबे कटा सकते हैं। कटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसे अलग अलग लिखेंगे। एक बार लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। कितना सिंपल है। तो हम लोग लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा इंटू, चूंकि ये गुना में है, फिर लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा और प्लस में कटाने के बाद कितना आया है, 1 आया है ना, तो लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक फॉर्मूला आप सभी को बताया जाता है कि 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों सेक थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। प्लस 1 को सेम टू सेम लिख दीजिए। और यही आपके सवाल में सॉल्व करने के लिए बताया गया था कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1 प्रूव कीजिए, और हम लोगों ने इस क्वेश्चन में इतना प्रूव कर दिया है। उम्मीद है कि आप सभी को इसका भी सॉल्यूशन समझ में आ ही गया होगा। आइए इसी में का अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये दोस्तों अगला सवाल है कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर में दिया गया साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। इसे हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसमें बोला गया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। यानी ये यहाँ पे LHS को सिद्ध करके हम लोग RHS ना ला सकते हैं और RHS को सिद्ध करके LHS नहीं ला सकते हैं। तो वैसी स्थिति में हमें क्या करना होगा कि LHS को अलग सिद्ध करेंगे, RHS को अलग सिद्ध करेंगे। तो LHS हमारा कितना है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं LHS से। तो दोस्तों LHS में दिया गया है 1 प्लस सेक ए और बटा में क्या है, तो सेक ए है। तो इसको हम लोग अलग से करेंगे और इधर कितना है RHS से भी लिख लेते हैं। तो RHS में है साइन स्क्वायर ए और बटा में कितना है 1 माइनस कॉस ए है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि 1 प्लस को सेम टू सेम लिखें। सेक थीटा बराबर एक फॉर्मूला आता है 1 बटा कॉस थीटा और नीचे भी सेक ए दिया गया है, सॉरी सेक थीटा नहीं बल्कि यहाँ पे ए था तो हम लोग ए लिखेंगे। नीचे दिया गया सेक ए तो उसके लिए भी फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 बटा कॉस ए होता है। अब ऊपर बटा का तो जोड़ बनाएंगे हम लोग। तो बटा का जोड़ कैसे बनाइएगा, तो 1 और कॉस ए का एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा कॉस ए होगा। उसके बाद में आप आसानी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कॉस ए में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा कॉस ए होगा। प्लस को सेम टू सेम लिखिए, 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा 1 होगा, ठीक है। और आपका जो बट्टा में 1 बटा कॉस ए था उसे तो हम लोग छोड़ चुके हैं, तो इसे हम लोग फिर से नीचे लिखेंगे, ये वाला 1 बट्टा कितना कॉस ए। इससे क्या होगा कि अब ये दोनों जो है वो भाग में है, सॉरी ये भाग में, ठीक है, ये भाग में ही, इसे हम लोग गुना में चेंज करेंगे। तो ये जो भाग में देखिए इस पर से ये पहला पोर्शन है, ये पहला नंबर में बना है, ये दूसरा नंबर बन रहा है। तो यहाँ पे 1 कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए है, इसे हम लोग लिखेंगे कॉस ए प्लस 1 बटा में कितना है कॉस ए है। भागा को हम लोग चेंज कर रहे हैं गुना में, तो गुना में चेंज करते हैं तो क्या होता है कि नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है। तो ऊपर वाली संख्या 1 था ना, तो ऊपर वाला ये नीचे आएगा 1, नीचे वाला कॉस ए है तो ये ऊपर जाएगा कॉस ए। इससे क्या होगा कि कॉस ए से कॉस ए आसानी तरीके से कट जाएगा। है दोस्तों, कॉस ए से कॉस ए आसानी तरीके से कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, बचेगा
cos a प्लस 1, यही आपका बच जाएगा। इसके बाद में हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि RHS से सॉल्व करेंगे कि RHS से हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए RHS से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए के बदले में साइन स्क्वायर ए बराबर एक फॉर्मूला आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बटा में कितना है, तो ये है 1 माइनस कॉस ए है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं भाई साहब कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर लिखने के लिए हम करेंगे ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो सेम टू सेम है, और बट्टा में जो था 1 माइनस कॉस ए उसे सेम टू सेम लिख दीजिए 1 माइनस कॉस ए। अब इससे क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले में जो फॉर्मूला आता है वो ए प्लस बी होता है और इंटू ए माइनस बी होता है, ये आप सभी को भी मालूम होगा। तो आप क्या करेंगे कि 1 का का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक बदले में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोस्तों ए का जो मान होगा ना वो 1 होगा, प्लस बी का मान कितना होगा, कॉस ए होगा, तो सेम टू सेम लिख लीजिए कॉस ए। फिर इंटू में क्या करता है कि 1 माइनस कॉस ए माइनस बी अर्थात 1 माइनस कॉस ए, बटा में जो आपका पहले से था ना उसे लिख दीजिए, बटा में क्या था, तो 1 माइनस कॉस ए था, तो अभी लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए। अब ये लिखने का मतलब क्या है कि जब आप ये लिख देते हैं ना तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए आसानी तरीके से कट जाता है। तो इस प्रकार से जो आपको प्राप्त होता है वो 1 प्लस कॉस ए प्राप्त होता है। यहाँ पे भी आपको कॉस ए प्लस 1 प्राप्त हुआ था, इसे आप 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते थे, और यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस ए आपका आ गया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए हैं, तो LHS बराबर RHS प्रूव कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप सभी को इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर पूरे 10 तक के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को अंत तक नहीं देख पाते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जितना भी रोमन नंबर 1 से लेकर ये 5 तक के जितने भी क्वेश्चन बताया गया है, उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी तरीके से आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। तो हे दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।